जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे। जी हाँ, ऐसा तरीका सिखाएंगे आपका गुणनखंड कभी गलत नहीं होगा और सोचना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए, आप इसमें टीचर बताते हैं क्या आपको दो संख्या ऐसा लेना है कि जोड़ने पर यह आ जाए और गुणा करने पर किनारे आ जाए। ठीक, आप वो संख्या कैसे सोचेंगे मैं उसको बता रहा हूं। देखिए, इसके गुणांक कितने हैं? एक। ठीक, इसका इसमें पहले गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 6। फिर इसी का फैक्टर कर देंगे। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। यही दो संख्या हो गया। अब देखो, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 और 3 और 2 का गुणा करेंगे 6। अभी आगे बताएंगे कि यदि बड़ी संख्या रहेगी तब कैसे लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये दो संख्या मिल गया, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब पेयर बनाओ। अब इन दोनों में देखो x और x कॉमन मिला है, निकाल लो। यहाँ बचा x, यहाँ बचा केवल। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ देखो 6 में भी 3 मिलेगा ना, क्योंकि 2 और 3 यहाँ उसका फैक्टर है। 3 कॉमन लिए x प्लस 2। अब देखो इसका पेयर बनाओ। अब यह पद और यह पद, दो पद हो गए और इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन मिला है, निकाल दो। x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 3। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो चलिए ये दूसरा प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक, पहला नंबर आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। 3 गुणे 2 कितना हो गया आपका? 6। इसका फैक्टर करेंगे। ठीक ना, आपको ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 6 आए। फैक्टर कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 7 तो आने वाला नहीं है। इस स्थिति में क्या करेंगे आप? ये जो संख्या है इसको लेंगे और 1 लेंगे। ठीक, तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 1 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस, फिर पेयर बनाएंगे तो देखिए 3 3 इसमें भी मिलेगा, x x भी मिलेगा, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, एक कॉमन, प्लस एक कॉमन लिए x प्लस, एक कोष्टक में x प्लस 2 हो गया आपका और दूसरे में 3x प्लस 1। ठीक, यह आपका उत्तर हो गया दूसरे का। ठीक, और यह रह गया पहले का। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता है, छोटा करके हम तीसरा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक, इसको मैं यहाँ पर सेट कर दे रहा हूं। चलिए तीसरा प्रश्न ये वाला, इसको डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 36। इसका फैक्टर करें, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। आपको यहाँ पर 4 संख्या मिले लेकिन आपको चाहिए 2 ही। 2 संख्या लेंगे। ठीक, जोड़ने पर 15 आए, गुणा करने पर 36। अब आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में आप ऊपर से 3 ले लीजिए या नीचे से, या नीचे से 3 लीजिए ऊपर से, जैसा सेट हो। तो ऊपर से 3 ले रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 3 11 हो रहा है, नहीं हो पा रहा। 3 दूना 6 दूना 12, 12 दो 14, ये भी नहीं हो रहा है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 3 त्रिका 9 हो गया था ना, या ये 3 से कटेगा, यह मिस्टेक दिख रहा है। हाँ, तो आप इसको ऐसे करें, 2 दूना 4 यानी 12, 12 और 3 15। आप 12 लीजिए और 3, 12 3 लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36। पेयर बनाएंगे
कॉमन लेंगे तो इसमें से x निकलेगा, हो जाएगा x प्लस 12। यहां से आपका 3 मिल जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12। ठीक, एक कोष्टक में x प्लस 12 हो गया और दूसरे में x प्लस 3 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा मिले तो वो जो संख्या सोचना होता है, जैसे ये रहा, गुणा करने पर आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए, गुणा करने पर ये आए, जोड़ने पर ये आए, गुणा करने पर ये किनारे किनारे वाला आया, जोड़ने पर ये आया। तो आपको ऐसा जब भी आपको सवाल मिलेगा, गुणनखंड करना होगा, तो आप यही तरीका अपनाएंगे। ये फैक्ट करेंगे, फैक्टर, इसी में आपको मिल जाएगा कौन कौन सी संख्या लेना है। ठीक, हम आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड आप इसी तरीके से करिएगा। आज थोड़ा सिंपल लिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा सवाल और लाए। ओके।